नमस्कार, मैं कार्तिक शिरीष भोसले आज से मराठी ट्यूटोरियल की शुरुआत कर रही हूँ। ये मराठी ट्यूटोरियल किन लोगों के लिए? मराठी ट्यूटोरियल छोटों से लेके बड़े तक के बच्चों को यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे मराठी सीखना चाहते हैं तो हम लोग बच्चों को स्वर के साथ शुरुआत करते हैं, और कुछ बच्चे बड़े भी हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज़्यादा करके हम लोग देखते हैं कि मराठी पढ़ने में दिक्कत आता है, तो उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं मराठी ट्यूटोरियल से। जब हम लोग छोटे थे तब हमें टोटल स्वर में 12 लेटर्स ही थे, बट अभी उसमें 2 लेटर ऐड हो चुके हैं, जैसे आ, ई, उ, रू, ए, आ, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। तो इस तरीके से उसमें 2 लेटर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग है ना, जैसे बोर्ड के ऊपर सीखने वाले हैं कि अ कैसे लिखते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है। जब हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं अ मतलब क्या, तो उसको लिखने के साथ साथ हमें बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन भी सिखाना है कि अ कहाँ पे मराठी में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर बच्चे बहुत ही छोटे हैं तो हमें उनको जो लेटर्स है उनको तोड़ के सिखाना पड़ता है। जैसे अगर मुझे सीखना है अ, तो जो भी छोटे बच्चे हैं जिनको हम लोग मराठी पहली बार सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, बच्चों को हम लोग को पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व सी, ये सब चीज़ें सिखानी है। जब बच्चों को ये सब चीज़ें लिखने आने स्टार्ट हो जाती है, तब जाके बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया अ। इसको हम लोग जब छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम लोग को पहले इसको क फॉर्म में 3 लिखना सिखाना है। फिर हम लोग वहाँ पे उनको बताएंगे कि इसको स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, और फिर अगेन स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से बनता है अ। जब हम लोग बच्चों को अ सिखा रहे हैं तो उसी के साथ साथ हमें बच्चों को ये भी बताना है कि अ फॉर अनानस, मराठी वर्ड ही हमें बच्चों को बताने हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों को मराठी सब्जेक्ट सिखाते हैं तो उसके साथ साथ उनको मराठी वर्ड्स भी पता होना ज़रूरी है। तो उस समय आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं या उन्हें इमेजेस दिखा सकते हैं। तो अ फॉर अनानस, अ कहाँ कहाँ पे और यूज़ होता है वो भी आप बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते हैं। आ, फॉर आरसा, आ फॉर आई। तो इस तरीके से हम लोग को बच्चों को सिखाना है। आ फॉर आरसा, आ फॉर आई। और जब हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको वो प्रोनाउंस भी करने आना चाहिए, उनको भी बोल के दिखाना है। आ फॉर आरसा, बच्चों को भी वो क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ कराना है। इससे छोटे बच्चों का टंग भी क्लियर हो जाता है, वो लोग साफ बोलना भी सीखते हैं। नेक्स्ट लेटर है ई, ई फॉर इमारत, इमारत माने बिल्डिंग। अभी यहाँ पे छोटे बच्चे रहने दो या बड़े बच्चे रहने दो, उनको कुछ बच्चों को अगर हम लोग पढ़ा भी रहे, जैसे अ फॉर अनानस, तो अगर बच्चों को अनानस नहीं पता तो उनको पिक्चर में दिखाना है कि इसको पाइनएप्पल बोलते हैं, ठीक है। आ फॉर आई, आई किसको बोलते हैं मराठी में, तो हिंदी में उसको माँ बोलते हैं। ई फॉर इमारत, इमारत किसे बोलते हैं, तो इमारत माने बिल्डिंग। इस तरीके से बच्चों को वो जो भी सीख रहे तो उसका हिंदी या इंग्लिश मीनिंग भी उनको पता होना चाहिए। ई के साथ बड़ी ई फॉर इडलिंबू। अभी यहाँ पे ये ई है और ये भी ई है, दोनों ई है, बट ये ई इमारत, इसमें ई खींचा नहीं जाता है। बट जब हम लोग ये इडलिंबू का ई बोलते हैं, इडलिंबू माने लींबू, लेमन, तो इडलिंबू में ई खींचता है, ई का प्रोनाउंसिएशन खींचता है। तो ये डिफरेंस भी हमें बच्चों को बताना है कि इमारत
ईडलिंबू, जैसे इमारत बिल्डिंग, ईडलिंबू लेमन नींबू, या ये ई आई में भी यूज होता है। ऊ और ऊ, तो ये ऊ उखड़ का है, ये ऊ ऊस का है, ऊस माने केन जूस, और ये रहता है वो उखड़, जैसे खलबत्ता जिसमें मसाला कूटते हैं। तो ये बच्चों को हम लोग को बताना है ऊ फॉर उखड़, ऊ फॉर ऊस शुगर केन। ए फॉर एड़का, ए फॉर एड़का। मैंने आपको बोला कि अभी 2 लेटर्स ऐड हो चुके, तो ए के बाद आता है ए फॉर एप्पल। ये हम लोग ये स्वर है, ये जैसे हम लोग एप्पल बोलते तो अ को ए लगने से, ये चंद्रमा होने से वो आ हो जाता है, तो ये हम लोग एप्पल। किसी भी चीज को अगर हम लोग खींच रहे यू में, तो जैसे बी को लगता है तो बै, सी को लगता है तो क्या, ऐसे। तो ये हो गया ए। फिर ए के बाद आता है आई फॉर आयरन, आई फॉर आयरन। ओ फॉर ओठ, ओ फॉर ओठ, ओठ माने लिप्स। ओ, जैसे मैंने आपको बताया जो सेकेंड अल्फाबेट ज्वाइंट हुआ है, तो स्वर में ओ, हम लोग बॉल बोलते ना, बॉल, कॉल, तो ये हो गया ओ। तो ये जैसे एप्पल, एप्पल, तो ओ बॉल, कॉल। फिर उसके बाद है औ, औ माने औषध, औषध माने मेडिसिन, औ। फिर ये होता है अम माने अंगठी, अंगठी। आहा, आहा, ये विसर्ग संधि के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी मैं आपको स्वर की एक बार शुरुआत से वापस पहचान करा देती हूँ। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आहा। शुरुआत में जब हम लोग छोटे थे तो हमें 12 ही स्वर रहते थे, बट अभी इसमें ये जो स्वर है ये नया है, और ये जो स्वर है ये 2 स्वर नए हैं। और स्वर के साथ साथ हम लोग आगे के ट्यूटोरियल में सीखने वाले 12 खड़ी, तो बट 12 खड़ी नहीं, पहले 12 लेटर्स थे इसलिए वो 12 खड़ी में सिखाया जाता था, बट अभी ये 2 लेटर्स ऐड होने की वजह से अभी बच्चों को स्कूल में 14 कड़ी करके सिखाया जाता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आहा। जब आप अपने बच्चों को मराठी सिखा रहे हैं तब ध्यान रखिए कि हमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को भी हमारे पीछे प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बोलना है, और जोर से बोलना है, कि जिससे बच्चों की टंग क्लियर हो जाए, बच्चे क्लियर बोलना सीखें। ठीक है, थैंक यू।